बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नतीजा भले ही साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह दिख रहा हो, लेकिन इसकी राजनीतिक पटकथा बिल्कुल अलग रही। राज्य की जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया और गठबंधन को 202 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की चाबी सौंप दी। दूसरी ओर महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। कुल मिलाकर ये एक ऐसा चुनाव परिणाम था जिसकी उम्मीद ना एनडीए को थी, ना ही विपक्ष को। तभी तो कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, ये नतीजा हमारे लिए अविश्वसनीय है। किसी पार्टी का 90% स्ट्राइक रेट, ये पहले कभी नहीं हुआ। हम पूरे बिहार से डेटा इकट्ठा कर विस्तृत समीक्षा करेंगे। अब यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का चुनाव न सिर्फ अपने रिजल्ट को लेकर अलग रहा, बल्कि इस बार का चुनावी समीकरण भी पहले की तुलना में अलहदा था। अलहदा इस मायने में कि प्रशांत किशोर पहली बार अपनी पार्टी जनसुराज के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि एक भी सीट नहीं जीत पाए, इसके बाद भी उन्होंने बिहार के रण में अपनी उपस्थिति जबरदस्त दर्ज कराई। 3.4% वोट शेयर के साथ जनसुराज ने बिहार की राजनीति में एक नए प्लेयर के तौर पर अपनी शुरुआत कर दी है। बता दें कि कुल 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली जनसुराज को एक सीट पर दूसरा स्थान, 129 सीटों पर तीसरा स्थान, जबकि 73 सीटों पर चौथा स्थान हासिल हुआ। खास बात यह कि कुल 33 सीटों पर जनसुराज का वोट जीत के अंतर से अधिक था। इनमें एनडीए ने 18 और महागठबंधन ने 13 सीटें जीती, यानी पीके के मैदान में उतरते ही दोनों तरफ की गणित बिगड़ गई। ये बात पीके ने खुद स्वीकार की थी कि वे दोनों तरफ से वोट काट रहे हैं, और नतीजों ने इसे सच साबित कर दिया। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से इंडिया गठबंधन बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन बिहार चुनाव के इस बार के नतीजे पहली बार इस आरोप को डेटा के आईने में दिखाते हैं। और 181 सीटों पर लड़ने वाली बीएसपी केवल एक सीट जीती, जबकि एक सीट पर दूसरे स्थान पर रही, और 20 सीटों पर बीएसपी को मिले वोट जीत के अंतर से ज्यादा थे। इनमें से 18 सीटें एनडीए ने जीत ली, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 मिली, यानी बीएसपी का 90% प्रभाव एनडीए के पक्ष में गया। उधर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का असर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दिखा। एआईएमआईएम उन 9 सीटों पर निर्णायक साबित हुई जहां उसके वोट जीत के अंतर से अधिक थे। यहां 67% सीटें एनडीए की झोली में गई, जबकि महागठबंधन केवल 33% पर सिमट गया। वहीं एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, यानी 2020 के अपने प्रदर्शन के बिल्कुल बराबर। बिहार का चुनाव इस बार एक तरफ नहीं था, ये त्रिकोणीय मुकाबले का चुनाव था। 243 सीटों में से 63 सीटों पर जनसुराज, बीएसपी और एआईएमआईएम के मिले जुले वोट जीत के अंतर से अधिक रहे। इन 63 सीटों में 44 सीटें एनडीए को मिली, जो कि 70% होती हैं, और महागठबंधन को 19 सीटें मिली। खास ये कि आरजेडी को इस बार भले ही 23.4% वोट मिले हों, लेकिन सीटें सिर्फ 25 ही मिली। वहीं बीजेपी 20.4% और जेडीयू 19.6% से लगभग 3 गुना सीटें हासिल कर गई। मतलब साफ है कि एनडीए का वोट कंसोलिडेट रहा, जबकि विपक्ष का वोट 3 तरफ बिखर गया। इसके अलावा एक तरफ बीएसपी ने जहां दलित वोटों में सेंध लगाई, वहीं एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को खींच लिया, और जनसुराज ने युवाओं और बदलाव चाहने वाले वोटरों को आकर्षित किया। और इसी बिखराव ने एनडीए को करीबी सीटों पर बड़ी जीत दिला दी। कुल मिलाकर बिहार का जनादेश सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन वोटों की जो 3 अलग दिशाओं में बहते हुए चौथे खेमे के पक्ष में हवा बनाकर चले गए। 2025 का चुनाव साफ कहता है कि बिहार में असली वोट कटवा कोई एक नहीं, बल्कि 3 थे, जनसुराज, बीएसपी और एआईएमआईएम। इन तीनों ने मिलकर बिहार की चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया, और अब शायद आने वाले सालों में बिहार की राजनीति इन्हीं 3 समीकरणों के इर्द गिर्द घूमेगी।